हाय एवरीवन, मैं रखा हूँ मारुति के नेक्सा शोरूम में और मेरे साथ खड़ी है ग्रैंड विटारा की स्मार्ट हाइब्रिड। और स्मार्ट हाइब्रिड का ये है टॉप वेरिएंट विच इज़ दी अल्फ़ा वेरिएंट। तो इसमें हम दो चीज़ें देखेंगे। पहली बात कि स्मार्ट हाइब्रिड में और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में क्या क्या डिफरेंस है फीचर्स में, लुक्स एंड अपीयरेंस में। एंड दूसरी चीज़, जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड थी अल्फ़ा प्लस, जिसका मैंने रिव्यू करा था, दैट वाज अ प्री प्रोडक्शन मॉडल। उसमें थोड़े से क्वालिटी निकल्स थे। सो क्या वो इम्प्रूव हुए हैं और कितने इम्प्रूव हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हैं, हम ये देखेंगे। सो अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो अगर आपको याद हो, जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड थी उसके टायर के ऊपर ये जो व्हील क्लैडिंग थी वो ग्लॉसी ब्लैक थी। ये ग्लॉसी ब्लैक नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली हार्ड प्लास्टिक अनपेंटेड। और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेटर है बिकॉज ये उतना ज़्यादा स्क्रैच प्रोन नहीं होगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा रफ एंड टफ होगा। और ये पूरा का पूरा ब्लैक क्लैडिंग जो है प्लास्टिक की, इस तरह से आके पीछे बम्पर में इंटीग्रेट हो जाती है, जस्ट लाइक दी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। दिस बीइंग दी टॉप एंड वेरिएंट, इसमें सेम सेट ऑफ अलॉय व्हील्स आते हैं, 360 डिग्री कैमरा भी आता है, पैनोरामिक सनरूफ भी आती है। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें मिसिंग होंगी, वो भी दिखाता हूँ। डिफरेंसेस की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स के बटन नहीं नज़र आएंगे जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में थे, और ना ही आपको यहाँ पे ईवी मोड या ड्राइव मोड का कोई बटन नज़र आएगा। सिमिलरली सामने भी जो MID है दैट इज़ नॉट फुली डिजिटल। इसमें 2 एनालॉग डायल्स हैं और बीच में एक छोटा सा 4 इंच का TFT डिस्प्ले है। वो डिस्प्ले मैं दिखा देता हूँ एक बार। जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा तो इसके अंदर आपको वो डिस्प्ले नज़र आएगा। ये देखो, दरवाज़ा खुला है तो ये दरवाज़ा खुलता हुआ इसके अंदर नज़र आ रहा है। इसके अलावा इस डिस्प्ले के अंदर बाकी इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे कि डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, ओडोमीटर एक्सेट्रा। यहाँ पे देखिए जो स्टार्ट स्टॉप बटन है वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में ब्लू कलर का था, दिस इज़ ब्लैक इन कलर। और यहाँ पे जो मोबाइल रखने की जगह है ये नॉर्मल स्टोरेज स्पेस है, दिस इज़ नॉट हैविंग अ वायरलेस चार्जर। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर यहाँ पे वायरलेस चार्जर था एंड उसमें वायरलेस चार्जर का एक बटन भी था जो कि सिग्निफाई करता था कि यहाँ पे फ़ोन चार्ज हो रहा है, यहाँ पे वो चीज़ मिसिंग है। बाकी टच स्क्रीन सिस्टम तो आपको सेम ही मिलेगा। उसके अलावा इस कार के अंदर आपको TPMS नहीं मिलता, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। वो मैं अभी दिखा भी नहीं सकता बिकॉज वो तो जब कार ऑन होती है तभी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर नज़र आता है। एनीवे इसमें ना तो वो है और कार भी ऑफ है तो वो तो वैसे भी नहीं दिखेगा। मेन चीज़ ये है कि जो इसकी इंटीरियर टोन है वो डिफरेंट है। दिस इज़ अ डुअल टोन इंटीरियर जिसके अंदर आपको ब्लैक एंड ब्राउन फिनिश मिलेगी एंड यहाँ पे आपको गोल्डन चैम्पियन गोल्ड एक्सेंट्स नहीं मिलेंगे, सिल्वर एक्सेंट्स मिलेंगे यहाँ पे। इंटीरियर टोन फिनिश तो एक इंडिविजुअल चॉइस है, बट समहाउ मुझे इसका इंटीरियर टच थोड़ा सा बेटर लग रहा है। डुअल टोन से थोड़ा सा एक ज़्यादा प्रीमियम फील आ रही है। जो ऑल ब्लैक इंटीरियर था उसमें सब काला काला सा था, डार्क सा, उससे बेटर तो मुझे ये लग रहा है। बाकी कुछ लोगों को शायद वो भी ज़्यादा पसंद आए। अगर आप इस तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ 360 डिग्री व्यू कैमरे का बटन नज़र आएगा। जो HUD का बटन था और जो उसके साथ उसके लेवलिंग बटन्स थे वो नज़र नहीं आएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी वो HUD की यूनिट आपको नहीं नज़र आएगी बिकॉज हेड्स अप डिस्प्ले भी सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर आता है। नंबर ऑफ़ स्पीकर्स तो इसके अंदर भी सेम है, थोड़ा सा अंधेरा है कार में इसलिए शायद दिख नहीं रहा। बाकी दरवाजे में स्पीकर हैं, यहाँ पे ट्विटर हैं A पिलर में। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड था उसके अंदर RKB साउंड सिस्टम आता है, इसके अंदर वो प्रीमियम साउंड सिस्टम तो नहीं आता। लेकिन उसका डिफरेंस पता नहीं चल पाएगा, वो तो जो म्यूज़िक सिस्टम ऑन करेंगे, गाना चलाएंगे, तभी आप डिफरेंस गेज कर पाएंगे दोनों का। तो ये एक डिफरेंस है लेकिन मैं प्रैक्टिकली दिखा नहीं पा रहा डिफरेंस को। अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की और इंटीरियर फिट एंड फिनिश की, जो कि मुझे लगता है कि पहले से थोड़ी सी बेटर होगी। इसके जो रूफ माउंटेड कंट्रोल्स थे वो मैंने लास्ट कार के अंदर देखे थे तो थोड़े ज़्यादा दब रहे थे। इसमें चेक करता हूँ, पिछली बार जब मैं प्रेस कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि पूरा ये अंदर पुश ही हो जाएगा, लेकिन इस बार मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी बेटर लग रही है। या इम्प्रूवमेंट तो है। जैसे मैं लाइट को ऑन कर रहा हूँ, ऑफ़ कर रहा हूँ, पिछली बार जब मैं लाइट को ऑन कर रहा था तो ये सारा हिल रहा था, तो ये तो इम्प्रूव किया मारुति ने। लेकिन ये जो सनरूफ का कवर है ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, नेट टाइप जैसा पहले था, इसमें कोई चेंज नहीं किया मारुति ने। ये इसके ना मतलब इट लुक्स प्रीटी वेल फिक्स्ड एंड बोल्टेड, ऐसा कुछ हिलता डुलता लग नहीं रहा कि इसमें कोई लूज एंड होगा। वहाँ यहाँ से हल्का सा पुश हो रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, बट यहाँ से तो इट इज़ वेल स्क्रूड अप। जो इसका डोर का ग्रैब हैंडल है, जो इसके मटेरियल्स हैं और जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, इसमें तो मुझे कुछ चेंज नज़र नहीं आ रहा, वो तो सेम है पहले की तरह। बट ठीक है, नॉर्मल डेली यूजेज के लिए इट फील्स एडिक्वेट। लास्ट टाइम जब मैं इसकी सीट्स में बैठा था तो इसकी रेयर सीट्स के अंदर भी मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि वो निकल रही हैं,
मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उनका कोई स्क्रू लूज़ हो रखा था, एक बार पीछे जाके वो चेक करता हूँ। सो मैं इसकी रेयर सीट पे आ गया हूँ। रेयर सीट में चेक करता हूँ एक बार इसकी। हाँ, मुझे लग ही रहा था कि उस कार की रेयर सीट के अंदर शायद कोई मेरे ख्याल से ब्रैकेट लूज़ हो रखा था। इसके अंदर वो दिक्कत नहीं है। चलो, आई एम हैप्पी कि कुछ चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। या इस गाड़ी में एक चीज़ मुझे जो अच्छी लगती है वो ये है कि पिछली तीनों सीट्स के अंदर ये लोग 3 पॉइंट सीट बेल्ट देते हैं। जैसे कि ये है, ये वाली सीट बेल्ट यहाँ पे, जैसे कि जो ये वाली सीट बेल्ट है, ये देखो, ये यहाँ से निकल रही है इस तरह से, यहाँ से, एंड इसका बकल यहाँ पे है। सिमिलरली जो इस साइड की सीट है उसका बकल यहाँ पे है, एंड ये सीट बेल्ट यहाँ से निकलती है। अब जो सेंटर सीट होती है उसका क्या होता है कि यहीं पे एक इस तरह की छोटी सी बेल्ट होती है कि यहाँ से बांध लो, बट सेंटर सीट के लिए भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट है। ये देखो, ये यहाँ से रूफ से निकलती है सीट बेल्ट इस तरह से, एंड यहाँ से निकाल के आप इस तरह से जो सेंटर में पैसेंजर है उसके लिए उसको यहाँ बकल कर सकते हो। सो तीनों साइड्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, विच इज़ वेरी गुड फॉर सेफ्टी। जो रूफ लाइनर है पीछे की साइड का, इसकी भी एक बार बिल्ड क्वालिटी देख लेते हैं। ये हल्की सी आवाज़ आ रही है, बट ऐसा कुछ ज़्यादा ढीला ढाला हिलता डुलता लग नहीं रहा मेरे को। अब ये मेरे को नहीं पता कि आवाज़ सब में आती है कि नहीं, मैं और भी गाड़ियों में चेक करूँगा। ये बस मेरे दिमाग में ध्यान में आ गया तो मुझे लगा कि मैं ट्राई कर लेता हूँ, बट अदरवाइज़ ऐसा आपको कुछ ऐसा हिलता डुलता नज़र नहीं आएगा। अगला डिफरेंस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के मुकाबले ये है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर जो रूफ रेल्स थे दे वाज सिल्वर इन कलर, ये जो है ये ब्लैक है, बस कलर का ही फ़र्क है। नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद डिज़ाइन का भी शायद थोड़ा फ़र्क है, बट जो रूफ रेल है इट इज़ प्रीटी वेल स्क्रूड अप। ऐसा कहीं से हिलता डुलता ढीला ढाला मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। पिछली बार भी जो थी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, उसकी भी रूफ रेल ठीक थी, अच्छे से फिक्स थी। शार्क फिन एंटीना भी काफ़ी वेल स्क्रूड अप है, काफ़ी अच्छे से फिक्स है। ये मैं इस तरह से इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि कई बार बंदर आके कूद जाता है तो वो इसको हिला डोला देता है, ख़राब कर देते हैं लोग एंटीना को ना। स्पेशली जो पुराने ज़माने के एंटीना थे उनको चबा देते थे, उखाड़ दिया करते थे, बट ये मुझे ऐसा लग नहीं रहा, ठीक है। ये एक चीज़ है, जो कार का रेयर वाइपर है, इस रेयर वाइपर के साथ वॉशर कहाँ पर, ये मुझे पिछली बार पता नहीं चला, तो मैंने काफ़ी इसको ढूंढा एंड आई डिस्कवर्ड कि इसका वॉशर यहाँ पे है। आई मीन कैन यू इवन इमेजिन, शायद दिख भी नहीं रहा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पूरे में प्लेन है। जिस तरह से टूसॉन पूरा का पूरा वाइपर अंदर छुपा के रखता है स्पॉइलर में, इन्होंने वॉशर छुपा के रखा हुआ है यहाँ पे। काफ़ी अच्छी नीट लुक है, बिना मतलब कोई छेड़खानी भी नहीं करेगा उसके साथ। मेरी तो खैर उंगली भी नहीं जा रही है अंदर, बट अच्छा है ये, इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी हिडन हो तो ही ठीक है, वरना लोग ख़राब कर देते हैं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में और माइल्ड हाइब्रिड में इसकी बूट स्पेस का है, तो एक बार डिक्की खोल के देख लेते हैं इसकी। या बूट स्पेस, आई थिंक बूट स्पेस में क्या है ना कि अगर आप नेगेटिव देखो तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पॉजिटिव अगर आप देखोगे तो बूट की जो वेल है, थोड़ा अंधेरा आ रहा है इसमें ना, या फ्लैश लाइट ऑन करके ट्राई करते हैं, दिख जाए तो। आई डोंट नो कितना नज़र आ रहा है, थोड़ा अंधेरा ही आ रहा है इसमें। तो बूट स्पेस का ये एडवांटेज है कि जो बूट की वेल है इट इज़ नॉट डीप, मतलब ये जैसे इसका बूट का लिड का लिप है, एंड ये जो है ये बिल्कुल फ्लैट है, मतलब कि ऐसा डीप नहीं है कि नीचे कोई चीज़ चली गई फिर आप उसको वहाँ से उठा रहे हो। तो कोई चीज़ अगर आप हैवी चीज़ उठा के अगर इस पर डालते हो तो ये आराम से फ्लैट इस पर आ जाएगा। तो ये इसका मेरे को पॉजिटिव लगता है कि जो इसका ये लोडिंग लिप है, ये ऐसा नहीं है कि ऊंचा है और फिर डिक्की नीचे है। दी लोडिंग लिप इज़ एट दी सेम लेवल एज दी बूट, और ये इसलिए क्योंकि स्पेयर व्हील इसके अंदर यहाँ पे है। यहाँ पे थोड़े से इन्होंने कभी होल्स दे रखे हैं इस तरफ, स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए, अगर कोई चाहे तो उनको यूज़ कर सकता है। एक्चुअली शोरूम में वैसे तो काफ़ी लाइट है, ऊपर भी इतनी सारी लाइट्स हैं, जहाँ पे कार खड़ी है कार के ऊपर बिल्कुल सारी लाइट्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे इसका बूट लिड ओपन होता है तो डिक्की ऊपर हो जाती है, तो उसकी शैडो नीचे आ जाती है, तो इसलिए डिक्की ढंग से दिख नहीं पा रही है। फ्लैश लाइट से भी ज़्यादा हेल्प नहीं मिली, बट चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को फिर भी मेरे हाथ से एक एस्टीमेट तो मिल ही गया होगा। एक बार इंजन देख लेते हैं। देखो इंजन तो इसके अंदर सेम ब्रेजा वाला और XL6 वाला ही है, लेकिन मैं फिर भी इसका बोनट खोल के इंजन इसलिए दिखाना चाहता हूँ ताकि हमें ये पता चल जाए कि इंजन अरेंजमेंट कैसी है, इंजन में स्पेसिंग कैसी है। सो इंजन अगर आप देखोगे
तो क्रैम्प्ड नहीं है, काफ़ी वेल स्पेस्ड आउट है, काफ़ी जगह है इसमें, देख सकते हो आप। ये है इसका 4 सिलेंडर इंजन K15C मारुति का, जो हर जगह यूज़ हो रहा है आजकल। अगर आपको याद होगा तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर यहाँ पे राइट साइड में एक मोटर थी एंड यहाँ पे उसका 3 सिलेंडर इंजन था। मारुति वाले थोड़ा सा क्या है ना, कॉस्ट कटिंग के लिए इंजन कवर नहीं चढ़ाते, ये एक थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ है, बाकी तो सब ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको इसका इंसुलेशन कवर मिलेगा, यहाँ पे एज़ यूजुअल आपको एक रबर की क्लैडिंग मिलेगी बोनट के नीचे, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। इंजन कवर होने से ये है कि थोड़ी सी एक नीट लुक आ जाती है, एंड कंसिडरिंग कि जो इनके टॉप वेरिएंट्स हैं वो ऑलमोस्ट 16-17 लाख के आते हैं और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का तो बिल्कुल 20-21 लाख का आता है। इंजन कवर एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो अगर डाल देते हैं तो थोड़ी सी एक नीट लुक आती। तो ये था भाई मेरी तरफ से एक छोटा सा क्विक एंड ब्रीफ लुक स्मार्ट हाइब्रिड टॉप मॉडल अल्फा का, जिसमें मैंने इसको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड से हल्का सा कंपेयर करने की कोशिश करी एंड चेंजेस इन बिल्ड क्वालिटी फ्रॉम दी पी प्रोडक्शन मॉडल ये दिखाने की कोशिश करी। आई होप कि आप लोगों को ये अपडेटेड वर्जन पसंद आया हो, एंड और कुछ आपके ऑब्जर्वेशंस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू, बाय।